जी हां, कोरोना पर यूपी का विजय प्लान। 26 दिन, 18 मंडल और 40 जिलों का ताबड़तोड़ दौरा। कुल 5000 से भी ज्यादा किलोमीटर की यात्रा। ये महज आंकड़ा नहीं है, बल्कि कोरोना की दूसरी लहर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मिशन हेल्दी उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब है, जिसमें उन्होंने अलग अलग जिलों में दौरा कर वहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। लेकिन सीएम के इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है, तो कोई इसे कोरोना काल में हुई बदइंतजामी के डैमेज कंट्रोल की कवायद कह रहा है। लेकिन योगी की इस गणेश परिक्रमा के असल में मायने क्या हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आप चिंता मत करिए, बहुत शीघ्र आप स्वस्थ होकर के बाहर आएंगे। दवा वगैरह सब आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? परिवार में बाकी सब लोग ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सावधानी रखिए, घर से बाहर मत निकलना है। उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन की दृष्टि से आज एक सुरक्षित स्थिति में अपने को पहुंचा चुका है। मुश्किल वक्त सेनापति सख्त, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। संकट में जब सेनापति खुद आगे आकर मोर्चा संभालता है तो पूरी सेना का जोश हाई हो जाता है। इस वक्त यूपी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज जब कोरोना की आपदा से यूपी तेजी से उभर रहा है, यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से घटती जा रही है, टेस्ट तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम होने का दावा किया जा रहा है। तो इसके पीछे है योगी का शहरों गाँव का तूफानी दौरा, जमीन पर जाकर पड़ताल, कोविड संक्रमितों से मुलाकात, ग्राम प्रधानों आशा वर्करों से सीधा संवाद। यही रहा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोरोना से निपटने का मॉडल। ये माना जा सकता है और ये कहा भी जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आए, कोरोना के उस दूसरे वेव की महामारी जिसे कहा जा रहा था कि शायद वो इससे भी ज्यादा बदतर स्थिति में ले जा सकती थी, उसे रोकने में सरकार कामयाब नजर आ रही है। उसके आंकड़े भी कम हो रहे हैं, ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और मौत की संख्या घटती जा रही है। ये उन विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा जवाब है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं, उन लोगों के बीच पहुंच गए जब कोरोना का कोहराम अपने चरम पर था। कोरोना की पहाड़ जैसी चुनौती का सामना योगी ने किसी तूफान की तरह किया। मुख्यमंत्री योगी ने कैसे सबसे बड़ा कर्म योगी बनकर पूरे यूपी को खंगाल डाला, वो इन आंकड़ों से समझिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 26 दिनों में 18 मंडलों के 40 जिलों का दौरा किया। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर खुद उतरकर हालात को समझा, लोगों की तकलीफ को जाना। इस दौरान योगी ने कुल 5768 किलोमीटर की दूरी तय की। सिर्फ 26 दिनों में इतने दौरे करने वाले योगी देश के पहले सीएम हैं। चिलचिलाती धूप हो या फिर धुआंधार बारिश, कोरोना से लड़ाई के लिए योगी का अश्वमेघ बिना रुके, बिना थके, नॉनस्टॉप चलता रहा। भाई यही हम हालचाल लेने के लिए आए थे। आज यूपी में कोरोना के हालात काबू में हैं, लेकिन कुछ ही दिन पहले लोग मर रहे थे। अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी थी, बाजार में दवाओं की किल्लत थी। कुल मिलाकर कहें तो कोरोना के बिगड़े हालात से सिस्टम दम तोड़ रहा था और सरकार की किरकिरी हो रही थी। ऐसे में योगी ने खुद ग्राउंड जीरो पर उतरने का फैसला किया, वो भी तब जबकि वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन योगी को प्रदेश की चिंता थी। यही कारण है कि सीएम योगी ने 30 अप्रैल को कोरोना नेगेटिव होते ही सबसे पहले डीआरडीओ में बने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और उसी के बाद वो सूबे की जमीनी हकीकत समझने निकल पड़े। वो 15 मई को मुरादाबाद और बरेली मंडल गए, 22 मई को कानपुर और इटावा का दौरा किया, 23 मई को झांसी, 24 मई को वाराणसी और आजमगढ़, 25 मई को मिर्जापुर, 26 मई को देवरिया और गोरखपुर और 27 मई को सिद्धार्थनगर पहुंचे। उस दौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों का दौरा कर गांव-गांव जाकर लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। योगी ने मरीजों के परिजनों से बात की, साथ ही बेड, दवाओं के साथ ऑक्सीजन की भी उपलब्धता बढ़ाने का काम किया। लगातार जो दौरे हुए मुख्यमंत्री के, गोरखपुर की अगर बात करें, आसपास के जितने जिले हैं सभी जिलों में गए, अधिकारियों से बात की, स्वास्थ्य केंद्रों में गए, गाँव में गए, कितना असर आपके हिसाब से पड़ा उसका? मेरे हिसाब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी इस कोरोना काल को युद्ध के तरीके से ले रहे हैं और अपने आप को एक
सेनापति के तौर पे प्रस्तुत किया है। आप जब किसी भी इंस्टीट्यूशन के हेड होते हैं या आपको स्टेट ने प्रदेश के लोगों ने बहुत कुछ सोच करके वोट दिया है, आप मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपका दायित्व है कि आप जब इतना मुश्किल दौर है तो आप उसको चेक रखें। जब से मुख्यमंत्री सक्रिय हुए हैं तब से केसेस कम आना शुरू हुए हैं और बिल्कुल वो अपना कार्य कर रहे हैं और यही करना चाहिए कि कीप अ चेक, अपने लोगों पे चेक करिए, तभी चीज़ें अंडर कंट्रोल होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से ही ये है कि आज केसेस कम हो रहे हैं और यही डर बना रहा है, तो आगे हम ये देखेंगे कि गोरखपुर जो है कोरोना मुक्त हो जाएगा। दरअसल बीते दिनों में सीएम योगी सूबे के अभिभावक के तौर पर नजर आए। योगी ने 7 मई से 17 मई तक सिर्फ 10 दिनों में ही 11 मंडलों के 32 जिलों का जायजा ले लिया था। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत मुरादाबाद और बरेली मंडल से की। मुरादाबाद में तो योगी अचानक मनोहरपुर गांव पहुंच गए। मकसद था गांव के हालात देखना। अधिकारियों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन सीएम गाड़ी से उतरे और गलियों की राह पकड़ ली। पैदल चलकर लोगों के घरों तक पहुंच गए और स्थानीय लोगों से पूछा कि उन्हें दवाई मिली या नहीं। कर रहे हैं ना, परिवार से अलग रह रहे हैं, टॉयलेट का उपयोग तो नहीं करते जिसका आप करते। अब इस तस्वीर को देखिए। जब योगी पूर्वांचल में कुशीनगर पहुंचे तो 8 साल की इस बच्ची से उनका सामना हुआ। बच्ची ने उन्हें एक कागज थमाते हुए कहा कि ये कागज जरूर देखिएगा दादा। घर से बाहर मत निकलना है। एक कागज भी आता ये क्या है? ये क्या है? कागज दे दीजिए बेटा। अच्छा, मैं जरूर देखेंगे। योगी ने यूपी की पूरी परिक्रमा के दौरान एक एक चीज को खुद मॉनिटर किया। इन तस्वीरों को देखिए। बीते 26 मई को योगी गोरखपुर के दौरे पर थे तो मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में वो अंशिका और सना नाम की 2 छोटी बच्चियों को वेंटिलेटर पर देखकर भावुक हो गए। उन्होंने यहाँ बच्चों को दुलारा, उनके अभिभावकों से इंतजामों के बारे में पूछा। डॉक्टर वगैरह कोई टेलीफोन से, टेलीकंसल्टेशन से आपको कोई कंसल्टेशन होता रहता है, हाल चाल लेते रहते हैं। परिवार में बाकी सब लोग ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत सुंदर, यही हम हाल चाल लेने के लिए आए थे। बीते कुछ दिनों में एक नहीं कई जगह से सीएम योगी की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां वो ग्राउंड जीरो पर उतरकर पैदल ही मरीजों और तीमारदारों का हालचाल पूछते नजर आए। सहारनपुर के बलवंतपुर कंटेनमेंट जोन में तो योगी ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से सीधा संवाद किया। अलग रूम और अलग उसमें रहते हैं ना, ये सैनिटाइजेशन का भी कार्रवाई कभी होती रहती है ना। ठीक है, और कोई समस्या? भाई यही हम हालचाल लेने के लिए आए थे। सावधानी रखिए और अपने परिवार के सभी लोगों को भी इसके लिए सतर्क करिए। ठीक है, किसी को भी ना होने पाए, इन्फेक्शन को रोकिए हर हाल में। ठीक है। खास बात ये रही कि योगी ने इन दौरों में उन इलाकों में भी जाने से परहेज नहीं किया जो कि समाजवादी पार्टी या विपक्षी दलों के गढ़ कहे जाते हैं। मसलन 3 दशक के बाद यूपी के किसी सीएम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दौरा किया। यहाँ यूनिवर्सिटी में 18 शिक्षकों की कोरोना से मौत हुई थी। योगी मुलायम और अखिलेश के गांव सैफई भी पहुंचे और उसके बाद अखिलेश के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ भी गए। मकसद यही जानना था कि कोरोना के इलाज को लेकर कहीं भी कोई लापरवाही तो नहीं है। किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर किसी के कोई कोरोना संक्रमित हो गया, घर में रहने की व्यवस्था नहीं है, तो उसको विद्यालय में लाके या पंचायत भवन में लाके रहने की व्यवस्था करवाइए, भोजन की व्यवस्था कराइए। ठीक है ना। हालांकि सीएम योगी के इस दौरे को अखिलेश यादव ने संसाधनों का दुरुपयोग बताया, लेकिन योगी ने आलोचनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पहली बार किसी वायरस के खिलाफ 1 साल के अंदर वैक्सीन आ गई और भारत में तो कोई कल्पना भी नहीं करता था। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने देश को एक सुरक्षा कवच 2 स्वदेशी वैक्सीन के माध्यम से दी है। दूसरा, वैक्सीन जब 16 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी पूरे देश के अंदर, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान उस समय विपक्ष के नेताओं का आया था। कोई कहता था ये मोदी वैक्सीन है, कोई कहता था बीजेपी की वैक्सीन है, कोई कहता था हम तो नहीं लगाएंगे। ये गैर जिम्मेदाराना बयान इनका मानवता के साथ खिलवाड़ था और इनके इन गैर जिम्मेदाराना बयानों ने
लोगों को वैक्सीन न लगाने के लिए भी काफ़ी हद तक एक भ्रम की स्थिति में डालने का दुस्साहसिक प्रयास भी किया था। और इसी रिपोर्ट के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।